जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो चीज़ डिस्कस की थी वो थे हमारे पास रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। आपको याद होगा कि हमने 4 तरह के रूल्स देखे थे, जिसमें कि मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन। अच्छा, हमने इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कम्प्लीटली, जो कि आपने उस वक़्त देखा था कि शायद मेरे पास यहाँ पे हो भी। मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। मतलब हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस दी गई थी और उन प्रोपोजिशन से हमने प्रूव करना था किसको, टी को। और वो प्रूव करने के लिए हमने अपना कंप्लीट ये सिस्टम चलाया था और उसके ऊपर डिफरेंट तरह के रूल्स अप्लाई किए थे। और हमने एट द एंड हमने टी को प्रूव किया था इन बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। अच्छा, आज जो हमारे पास चीज़ है वो इसी की एक एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म इन द सेंस दैट इज अ रेजोल्यूशन थ्योरम। अच्छा, आप लोगों ने ये जो रूल्स यूज किए थे, इन रूल्स में आपने देखा होगा कि इन रूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये जो 4 रूल्स थे, इन रूल्स में हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या थी? वो प्रॉब्लम्स हमारे पास कुछ ब्रांचिंग फैक्टर्स थे। ब्रांचिंग फैक्टर्स मतलब आपने देखा होगा कि हमें बार बार कभी कोई रूल लगाना पड़ता था, कभी कोई रूल लगाना पड़ता था, और उसके बाद हम कोई स्टूडेंट कोई और अप्रोच यूज कर सकता था और कोई और अप्रोच यूज कर सकता था। मतलब ये एक बड़ा ही लेंथी प्रोसीजर था। सो हमारे पास ये जो डिडक्शन मैकेनिज्म था, मतलब कोई चीज़ डिड्यूस करने का मैकेनिज्म, ये कोई इतना फिजिबल मैकेनिज्म नहीं है। इट इज़ नॉट टू मच फिजिबल। अब हमने क्या करना है? हमने अब करना ये है कि हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करना है कि जिसमें ये ब्रांचिंग फैक्टर कम से कम हो। देयरफॉर वी नीड any type of a alternative method or approach as a proof system, and that is a resolution theorem. resolution theorem, ये रेजोल्यूशन थ्योरम होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ये हम इसको भी डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक के लिए आप सिंपल ये समझो कि रेजोल्यूशन थ्योरम कुछ ये चीज़ होती है। मतलब हमारे पास अगर 2 इस तरह की प्रोपोजिशंस दी गई हों, अल्फ़ा और बीटा, और साथ एक और प्रोपोजिशन हो जो कि गामा है, तो हम असल में इस चीज़ को देखते हैं, दिस वन। और बीटा हमारे पास 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स में एक दफ़ा निगेशन में आ रहा हो और एक दफ़ा पॉजिटिव में आ रहा हो, तो हम इसको कुछ इस वे में लिख देते हैं। मतलब अल्फ़ा डिसजंक्शन बीटा और नॉट बीटा डिसजंक्शन गामा। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि हम इसको कुछ इस तरह लिख देंगे। क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो बीटा स्टेटमेंट है वो एक दफ़ा निगेशन में आ रही है और एक दफ़ा पॉजिटिव में आ रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेटमेंट आपके पास एक दफ़ा ट्रू हो और एक दफ़ा फॉल्स हो? सो हम इसको ख़त्म कर देते हैं और हम कह देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास ये इसके इक्विवेलेंट होगी, दिस वन। सो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑलरेडी कई तरह के ट्रुथ टेबल्स पढ़ के आए हो। आप करो ये कि आप इसका एक ट्रुथ टेबल बनाओ। किसका? आप अल्फ़ा बीटा गामा की पहले वैल्यूज़ लिखो, फिर उसके ऊपर कंजंक्शन अप्लाई करो, फिर आप बीटा को निगेट करो और बीटा के साथ गामा की डिसजंक्शन अप्लाई करो। इन फैक्ट दिस इज ऑल्सो अ डिसजंक्शन, नॉट कंजंक्शन। तो आप देखोगे और बाद में आप अगर ये वाली चीज़ इसकी आउटपुट देखो, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट एक्चुअली हमारे पास सेम होगी। मतलब वो आउटपुट हमें कुछ इससे मिलती जुलती नज़र आएगी। सो मैंने यहाँ पे इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू तो प्रूव नहीं किया, लेकिन आप समझ लो कि ये हमारे पास एक रेजोल्यूशन थ्योरम होता है और आप अगर इसको प्रूव करना चाहते हो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप इसको यहाँ पे ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन थ्योरम है ये हमारे पास सिर्फ 3 सिंबल्स पे काम करता है।
ये कंजंक्शन पे काम करेगा, ये डिसजंक्शन पे काम करेगा और ये निगेशन पे काम करेगा। सो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, वो ये कि जब भी हम इस पे काम करेंगे तो हमें अपनी इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू दीज 3 ऑपरेटर्स। और वो 3 ऑपरेटर्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और फिनोमिना होगा। मतलब हमारे पास जो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस थे आपको पता है, उसमें एन इंट्रोडक्शन भी हो सकता था, उसमें आपके पास मॉडस्ट पोनेंस भी हो सकता था, मॉडस्ट टॉलेंस भी हो सकता था, एंड एलिमिनेशन भी हो सकता था। बट वी नीड टू निगेट ऑल दीज। हमें इनको सिर्फ और सिर्फ इन 3 रूल्स यानी 3 सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, सो दैट वी विल यूज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF। ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है, आप यहां पे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को यूज करोगे इसको। और ये आप जब यूज करोगे तो उसके बाद आपके तमाम प्रोपोजिशंस या तमाम भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, इन 3 सिंबल्स में। और रेजोल्यूशन रूल अप्लाई करने के लिए हमें दरअसल यही चीज चाहिए होती है। सो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म करने ये होती क्या है, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दिस। अभी रेजोल्यूशन को आप समझ लो कि हमने उस रूल को पढ़ा है, अभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसको अप्लाई करने के लिए हमें कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म चाहिए। तो हम अपने कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के ऊपर स्विच कर गए। सो कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट वुड बी इन CNF इफ इट इज ओनली कंटेन्स एंड ऑर्स। मतलब आपकी कोई भी स्टेटमेंट वो CNF में होगी अगर वहां पे सिंपल हमारे पास एंड या और ऑपरेटर्स हों। मतलब कोई आपके पास वो जो एरो सिंबल था कंडीशनल ये वाला, ये भी ना हो। इसके अलावा एक हमारे पास सिंबल होता था बाय कंडीशनल का, लाइक दिस वन, ये भी ना हो। अब ये 2 सिंबल नहीं है तो इसके अलावा हमारे पास सिंबल्स रह जाते हैं एंड और नॉट। तो अगर ये 3 सिंबल्स हमारे पास रह जाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। देखो हमने तमाम ऑर्स को, एक ये वाला और था 2 प्रोपोजिशंस में, इन 2 प्रोपोजिशंस में भी और है, और ये अकेली सिंगल प्रोपोजिशन थी, हमने इनको एंड के थ्रू जोड़ दिया है, मतलब कंजंक्शन के थ्रू जोड़ दिया है। ओके, सो दरअसल ये हमारे पास एक कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है CNF। ओके, सो इन CNF एवरी वेरिएबल इज ट्रीटेड एज अ लिटरल। मतलब जब भी हम CNF यूज करेंगे या CNF में आपको कहूंगा आप कन्वर्ट करो, तो आप जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको आप लिटरल्स कहोगे। सो मैं यहाँ पे आपको इस चीज को एक डिटेल एग्जांपल से समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। सो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि ये कुछ एग्जांपल इस तरह की है कि मैं कुछ आपको प्रोपोजिशंस दूंगा जिनको आपने कन्वर्ट करना होगा इनटू CNF। सो हम पहले इसके स्टेप्स देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। कन्वर्टिंग इनटू द CNF कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस स्टेटमेंट, ये वाली। इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट करना है किस में, CNF में, इसमें। तो आप समझ लो कि ये वाला हमारे पास एक रूल है, ये एक रूल है। मतलब पहला स्टेप हमारे पास, हम एलिमिनेट करते हैं किसको, इम्प्लीकेशन को। whenever you are required to convert your simple propositions or propositions following the rules of inference, then you must need to eliminate the implications at start। और implication यहाँ पे क्या थी, इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम implication रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे इस implication को ख़त्म किया तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। मतलब जो पहली प्रोपोजिशन होगी उसके साथ मैं नॉट लगा दूंगा और दूसरी प्रोपोजिशन को एज इट इज लिख दूंगा, और दरमियान में जो सिंबल लगा दूंगा वो और का लगा दूंगा, मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन का लगा दूंगा।
और सेकंड स्टेप में हम इसमें कोई डी मॉर्गन्स लॉज अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई कंबाइंड निगेशन होगी तो उस कंबाइंड निगेशन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मतलब इसको हम निगेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल जो वेरिएबल्स या लिटरल्स होंगे, और जो हमारे पास इंटरनल सिंबल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने रेसिप्रोकल में। ये डी मॉर्गन्स लॉज हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हो। और यही केस हमारे पास कंजंक्शन की सूरत में होगा, ये सिंबल इसमें बदल जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद कन्वर्ट कर देंगे तमाम जो ऑर्स होंगे, इसको हम इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? मतलब ये ए था, ए को जब मैं बी के साथ करूंगा तो ये ए और बी बन जाएगा, ए वेल बी। और इसी तरह हमने एंड ऑपरेटर को यहाँ पे लगा दिया और इस यहाँ पे ए वेल सी कर दिया, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। सो हमें जब भी अपने प्रोपोजिशन को कन्वर्ट करना होगा into C and F, then we need to follow these three steps. First of all, we need to eliminate the implication. Secondly, we need to apply the De Morgan's law, and third one is the distributive law. So we have to follow these processes. So अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। ये एग्जाम्पल कैसे काम करेगी? ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह काम करेगी कि मैं आपको डाटा पॉइंट दे दूंगा और आपने, या डाटा दे दूंगा या आपको एक प्रोपोजिशन दूंगा और आपने उस प्रोपोजिशन को CNF में कन्वर्ट करना होगा। मतलब कैसे? मतलब मैं ये कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रोपोजिशन दी गई थी, ये वाली, दिस वन। ये थोड़ा सा माउस की वजह से, क्योंकि ये टैबलेट वाला नहीं है, ये मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो वो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा, तो अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा भी है, यहाँ पे बीटा भी है। मतलब मैंने अपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को अल्फ़ा कह दिया और दूसरे कंप्लीट एक्सप्रेशन को मैंने बीटा कह दिया, ये वाला। और इनके दरमियान में ऑलरेडी क्या था? वो हमारे पास था इम्प्लीकेशन। तो जब मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, इसको मैंने अब CNF में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे किसको? इसको। ये जहां जहां पे हमारे पास इम्प्लीकेशन होगी मैं वो इम्प्लीकेशन रिमूव कर दूंगा। तो जब मैंने इस इम्प्लीकेशन को रिमूव किया तो यहाँ पे मैंने V का सिंबल लगा दिया, मतलब वेल का। ये वही रूल है जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और जो मैं ऑलरेडी ऊपर आपको समझा के भी आया हूँ। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया। मतलब मैंने ये कंप्लीट, अगर मैं इसको अल्फ़ा कह देता हूँ तो मैंने पहले वाले जो अल्फ़ा का सिंबल था उसको नोट कर दिया और सेकंड सिंबल को मैंने ये ऐसे ही रहने दिया और दरमियान में मैंने वेल का ऑपरेटर लगा दिया, मतलब डिसजंक्शन लगा दिया। तो ये मेरा जो सिंबल एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? फर्स्ट स्टेप CNF का मैंने फॉलो कर लिया। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या? डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है वो स्किप किया है, मतलब उसको बाईपास कर दिया है। वो स्टेप ये था कि यहाँ पे भी तो हमारे पास एक ये वाला सिंबल था और जब इस सिंबल को मैंने कन्वर्ट किया तो C के साथ नॉट लगा दिया, दरमियान में वेल लगा दिया और साथ ही D लगा दिया। मतलब इसकी इम्प्लीकेशन भी रिमूव कर ली। आप ये काम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। सो अब मैंने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। यहाँ पे जब डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया तो करने के बाद नॉट को मैंने इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब A के साथ भी नॉट लगा दिया और B के साथ भी लगा दिया। यहाँ पे भी हमने लगा दिया है और यहाँ पे भी लगा दिया है।
और ए और बी के दरमियान जो सिंबल था वो मैंने इन्वर्ट कर दिया, मतलब कंजंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगी। अब ये हमने कंप्लीटली कन्वर्ट कर लिया है, अब ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी मुश्किल होगी आपको, क्यों? क्योंकि जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने की थी वो कुछ इस तरह की थी, लाइक दिस वन, ए वेल, और यहां पे मैंने लिख दिया था बी एंड सी एंड सी। अब यहां पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए मुश्किल है कि यहां पे ए नहीं है बल्कि ए का एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। अब अच्छी अप्रोच ये है कि आप इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को आप सेपरेटली लिख लेना, मतलब मैं अपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को कह देता हूं कि ये एक एक्सप्रेशन है और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अब ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये कंप्लीट एज इट इज ऐसे ही आ गया, ए और बी। आप इसमें एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है कि आप इसको रिवर्सिबली भी कर सकते हो। ओके, सो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे? मैंने ए के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, अच्छा तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अप्लाई करने के लिए एक ना छोटा सा मैं आपको ना यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है कि आप ये देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, इसमें हमें एंड को देखना होता है। लाइक दिस वन, यहाँ पे ये वाला सिंबल हमारे पास इन बिटवीन आ रहा था। अब मुझे इस सिंबल को पहले लिख देना है ब्रैकेट्स के बाहर, लाइक दिस वन, ऐसे। अब यहां पे अगर आप देखो तो इसको जब कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट करने के लिए एंड सिंबल और इस सिंबल ने मल्टीप्लाई होना था किसके साथ? इसके साथ, मतलब ए वेल बी करेंगे। जो आउटर सिंबल था वो इनर सिंबल बनेगा। सो यहां पे मैंने ए वेल बी कर दिया, और इसी तरह जब मैं यहां पे जाऊंगा तो यहां पे ये ए वेल सी आ जाएगा। और देखो पहले मैंने जो इंटरनल सिंबल था एंड वाला उसको देखा। ओके, तो इसका वहां पे भी मैं यही वाला ट्रिक आपके सामने यूज करता हूं और हम इसको कन्वर्ट, तो हम इस ट्रिक को यूज करते हुए हम अगर यहां पे आते हैं और यहां पे आके देखते हैं, हमारे पास एंड सिंबल यहां पे था। अब आपने एंड सिंबल के साथ इसको कन्वर्ट करना है, मतलब जो ये वाला हमारे पास होगा, ये कंप्लीट प्रोपोजिशन सेट, ये इस एंड सिंबल के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स टू से नॉट सी वेल डी, मतलब इस तमाम को मैं कह लेता हूं कि ये सारा ऊपर वाले केस में ये ए है, नॉट सी वेल डी। और ये मैं अगर कह देता हूं कि ये आप कोई भी और बी और सी और सी और बी और व्हाटसोएवर जो भी आप रखना चाहो इसको रख सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसके साथ इसको कन्वर्ट करूंगा, और कन्वर्ट करते हुए नॉट सी वेल डी। अब नॉट सी वेल डी को मैंने एज इट इज यहां पे लिखा, और लिखने के बाद इसके साथ ए को मैंने कन्वॉल्व कर दिया यहां पे, और दरमियान में ये सिंबल ये यूज कर लिया, और सेंटर पे मैंने जो सिंबल यूज किया वो मैंने एंड यूज कर लिया, जो कि हम पहले करते आए हैं। और सेकंड टाइम इसी के साथ मैंने बी को यूज कर लिया, मतलब इस दफा मैंने निगेट बी को किया और फिर एज इट इज वेल करके वो सी और डी वैसे ही लिख लिया, क्योंकि ये हमारा ए था। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है। आप इसी तरह के एक दो और एक्सप्रेशंस लेके उनको कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि जब भी हम CNF में कन्वर्ट करेंगे हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा कंप्लीट जो अबव यहाँ पे दिया गया एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? CNF में। अब ये क्योंकि CNF में कन्वर्ट हो चुका है, अब मैं इस काबिल हूं कि मैं इसके ऊपर कोई ना कोई रेजोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करूं, या रेजोल्यूशन के थ्रू मैं इसको प्रूफ करूं। मैं यहां पे रेजोल्यूशन बाय रेफ्यूटेशन, मैं यहां पे इसको अब रेजोल्यूशन अप्लाई करूंगा और रेफ्यूटेशन के साथ इसको सॉल्व करूंगा। आपको पता है कि हमने वहां पे ऊपर वाले केस में जो हमने रेजोल्यूशन देखा था वो क्या था? वो कुछ ये वाला हमारे पास था रूल।
थ्योरम, वो ये था कि हम यहाँ पे बी यूज़ करते थे और एक दफ़ा नॉट बी कर लेते थे, और अगर नॉट बी प्रूव हो जाता था तो फिर हम कह देते थे कि बी ट्रू है। लेकिन ये चीज़ आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे। सो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे थ्रू रेफ्यूटेशन। ये रेफ्यूटेशन का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, मतलब हमने जिस चीज़ को प्रूव करना है हम पहले उसको रिफ्यूज़ करेंगे, और अगर वो बाद में रिफ्यूज़ प्रूव हो गई तो इट मीन्स कि वो रिफ्यूज़ल में ही थी, अदरवाइज वो ट्रू थी। मतलब एक चीज़ को हम निगेट साबित कर लें तो बाद में उसका प्रूफ हम देख लें। सो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स हैं ये रेफ्यूटेशन के थ्रू प्रूफ करने के। राइट ऑल सेंटेंसेस इन CNF। पहले आपको अपने तमाम के तमाम सेंटेंसेस कन्वर्ट करने होंगे किसमें, CNF में। उसके बाद हमने जो हमारी कंक्लूजन होगी, मतलब मैं अगर ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इट इज़ रेनिंग टुडे, और बाद में अगर मैं ये प्रूव कर लेता हूँ कि इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, या मुझे ये चीज़ नहीं मिलती कि इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, तो इट मीन्स कि ये अगर ये फॉल्स है तो इट मीन्स कि ये रेनिंग है। मतलब हम रिवर्सेबल अप्रोच में काम करेंगे। ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बहरहाल यहाँ पे आप समझ लो कि हमने सेकंड स्टेप में इसको निगेट करना होता है अपनी कंक्लूजन को, और थर्ड स्टेप में हमने अप्लाई करने होते हैं रेजोल्यूशन रूल्स अंटिल वी ड्राइव कॉन्ट्राडिक्शन और गेट स्टक। मतलब या तो हम उस अपने प्रोपोजिशन में स्टक हो जाएंगे, या फिर हमारे पास वो जो रेजोल्यूशन है वो हम प्रूफ नहीं कर सकेंगे, मतलब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है एक चीज़ एक ही वक्त में ना ट्रू हो सकती है ना फॉल्स हो सकती है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये वाला प्रोपोजिशंस दी गई हैं। कौन कौन सी? दिस वन। हमने इन प्रोपोजिशंस को यूज करते हुए हमने प्रूव करना है सी को। मतलब सी का मतलब क्या है असल में, यहाँ पे सी गामा को हमने प्रूव करना है। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये उसमें ऑलरेडी CNF में नहीं है, सो मुझे अपनी इन तमाम स्टेटमेंट्स को CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि हम ऊपर पढ़ के आए। सो सबसे पहले मैं अपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको मैं CNF में कन्वर्ट करूंगा। इसको CNF में अब मैं ज़रा स्टेप्स को जल्दी जल्दी करता जाऊंगा, आप ज़रा देखते जाओ। हमने यहाँ पे CNF में कन्वर्ट किया कैसे? सबसे पहले मैंने इस सिंबल्स को CNF में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये वो रूल है जो ऊपर मैंने लिखा था कि अगर आपके पास अल्फ़ा एम्प्लॉयज़ बीटा हो तो हम लिख सकते हैं नॉट अल्फ़ा, मतलब निगेटेड अल्फ़ा वेल बीटा। सो मैंने यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर दी और ये रूल मैंने ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों पे इसको अप्लाई किया तो मैंने टोटल के बाहर निगेट कर दिया और यहाँ पे वेल बीटा कर दिया। मतलब अब मैं इस चीज़ को भी मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता था? वो ये कहता था कि आप इस निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें आप इसको चेंज कर दोगे इंटरनल सिंबल को। अब जब मैंने यहाँ पे निगेशन अप्लाई किया तो निगेशन ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये निगेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि एक दफ़ा एक चीज़ ट्रू हुई और एक दफ़ा फॉल्स हुई तो फिर वो दोबारा क्या, वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू से फॉल्स और फॉल्स से ट्रू। सो हमारे पास यहाँ पे निगेशन का सिंबल ख़त्म हो गया। दरमियान में अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ हमने एंड ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया क्योंकि इसने डिस्ट्रीब्यूट होना था यहाँ पे। और उसके बाद मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद यहाँ पे अब आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे होंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। ये क्यों ख़त्म हुई है? क्योंकि आप अगर इसका ट्रुथ टेबल देखो, नॉट बीटा वेल बीटा, तो इसका ट्रुथ टेबल हमें क्या आंसर करेगा? ये ट्रू करेगा। मतलब अगर बीटा की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू होती तो नॉट बीटा क्या होना था? वो फॉल्स होना था, फिर भी आंसर ट्रू आना था।
और अगर इसका रेसिप्रोकल लेते तो फिर भी ट्रू आना था, सो इसका आंसर तो 1 ही होगा, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। सो मेरे पास जो आउटपुट बनी वो ये बनी। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द CNF। अब मेरे पास एक सेकंड रूल आया, मतलब मैंने सेकंड पे अप्लाई किया। जो मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट कुछ ये वाली थी, अल्फा एम्प्लॉयज गामा। तो इस पे जब मैंने अप्लाई किया तो सिंपल ये वाला रूल अप्लाई करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह एक और स्टेटमेंट थी, नॉट गामा एम्प्लॉयज नॉट बीटा, नॉट गामा एम्प्लॉयज नॉट बीटा। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो क्योंकि पहले के साथ मैंने नॉट लगाना था, सो मैंने यहाँ पे नॉट लगाया तो वो ख़त्म हो गया, और गामा वेल नॉट बीटा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल की कंप्लीट समझ आ गई होगी कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोपोजिशंस को एक कंप्लीटली CNF फॉर्म में। नाउ दीज प्रोपोजिशंस आर कन्वर्टेड इनटू द CNF। अब ये जो हमारे पास आउटपुट आई है, हम इस आउटपुट को कन्वर्ट करेंगे इनटू कंप्लीट प्रूफ ऑफ रेजोल्यूशन। सो ये कैसे करेंगे, लेट्स। मैंने वो तमाम स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख ली हैं, मतलब जो जो मैं अभी ऊपर, आप देखो कि मैंने यहाँ पे ना कंप्लीट स्टेप्स फॉलो किए हैं। ओके, वो स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने ये वाली चीज़ प्रूव की है, मतलब ये CNF फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। अब कन्वर्ट करने के बाद ये तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन हैं। अगर ये तीनों चीज़ें गिवन हैं और इसके ऊपर हमने इसको प्रूफ करना है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर लिखा हुआ था प्रूफ C मतलब गामा, मतलब हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ ये करना था कि गामा इज ट्रू, ये मैंने प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, ये चीज़ें गिवन है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये करने का क्या होता था, प्रूफ थ्रू रेजोल्यूशन, हम निगेटेड कंक्लूजन बनाते थे। सो मैंने यहां पे एक निगेटेड कंक्लूजन बना दी, लाइक दिस वन। ये निगेटेड कंक्लूजन क्या कर रही है, ये हमें बता रही है कि ये चीज हमने प्रूव करनी थी, लेकिन मैं कह देता हूं कि ये ऑलरेडी फॉल्स है। और अगर ये हमें कहीं पे ट्रू मिल गया तो हम ये कहेंगे कि ये क्योंकि ये ट्रू है, सो ऑलरेडी हमने इसको एज्यूम किया था कि ये फॉल्स है। सो एट अ टाइम एक प्रोपोजिशन ट्रू और फॉल्स इकट्ठी नहीं हो सकती, सो वहां पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सो इन दिस केस अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये मैंने यहाँ पे निगेटेड कंक्लूजन बना दी, ये मैंने लिख भी दिया है कि ये क्या है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह लिख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे नॉट बीटा मैंने लिखा, 3 और 4 मतलब 3 and 4, आप वो ऊपर रेजोल्यूशन देख के आए हो कि एट अ टाइम अगर एक दफ़ा ये रेजोल्यूशन थ्योरम के थ्रू के, अगर ये देखो एक दफ़ा ये नेगेटेड में है और एक दफ़ा ये पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसल आउट हुआ तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली बीटा, नॉट बीटा। सो मैंने कह दिया कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये प्रूव हो चुकी है कि नॉट बीटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है गामा। अगर आप 1 और 5 को लो, मतलब ये जो 5 हमने प्रूव किया है और 1 को लो, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो गामा आई। ये गामा आउटपुट कैसे आई है, देखो ये ऑलरेडी प्रूफ था। क्या प्रूफ था, ये वाला कि नॉट बीटा, और यहाँ पे ये वही केस दोबारा बन गया। यहाँ पे ये क्या है, ये बीटा ट्रू है, मतलब एट अ टाइम बीटा फॉल्स आ रहा है और एट अ टाइम ट्रू आ रहा है। सो हम इसको कैंसल आउट कर देंगे और हमने यहाँ से सिंपल एक वैल्यू उठा ली और वो गामा, मतलब हमने ये प्रूव कर लिया है, सॉरी अल्फा, हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये अल्फा इज ट्रू, क्योंकि इस स्टेटमेंट में अल्फा था ये वाला। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अब किया ये कि
हम अल्फा भी प्रूव कर रहे हैं और नॉट बीटा भी प्रूव कर रहे हैं 5 और 6 में। सो अगर अब मैं 2 और 6 को देखूं, ये 2 और ये 6 जो कि मैं ऑलरेडी प्रूव करके आया हूं, 2 और 6 में हमारे पास नॉट अल्फा वेल गामा। अब अगर गामा और नॉट अल्फा और नॉट अल्फा, ये बात फिर वही बन गई रेजोल्यूशन थ्योरम वाली, अल्फा और नॉट अल्फा, मैं इसको खत्म कर दूंगा अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन थ्योरम और मेरे पास जो आउटपुट आ गई वो आ गई ओनली गामा, दिस वन। और इसमें एक इन्फेरेंस इंजन लगा होता है जो कि ये तमाम प्रूफ सिस्टम को एनालाइज कर रहा होता है। तो हमने देखा कि एक ही प्रोपोजिशन ऑलरेडी फॉल्स में थी और फिर वो ट्रू में आ गई। सो वी कैन से कि ये एट अ टाइम ये सेम नहीं हो सकती। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है? आपके इन्फेरेंस इंजन ने प्रूव कर दिया है कि ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, इसको हम नहीं कह सकते कि ये निगेटेड है। लेकिन जो हमने एज्यूम किया था वो एजम्पशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी। अब क्योंकि वो एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्टरी थी, सो हम कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। मीन्स टू से गामा इज ट्रू, हेंस वी हैव प्रूव दिस। सो आप देखो कि हमें वो जो इतना ज्यादा ब्रांचिंग फैक्टर था वो कम हो गया। सो यही वजह है कि हम इस रूल, रेजोल्यूशन रूल को यूज करते हैं। सो अब आप एक चीज ज़हन में रखो कि इन्फेरेंस, मैं ज़रा इसके आपके लेक्चर की समरी बयान करने जा रहा हूं कि हम इन्फेरेंस रूल्स क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप उसकी ट्री में डिपिक्शन करोगे तो वो एक ऐसा ट्री बनता है जिसमें कभी आप एक ब्रांच पे जाओगे और कभी दूसरी ब्रांच पे, और उस ब्रांचिंग फैक्टर की वजह से वी विल नॉट यूज दिस। सेकेंडली फिर हमने डिवाइस किया रूल ऑफ रेजोल्यूशन या प्रूफ थ्रू रेजोल्यूशन, और उसमें हमने 3 स्टेप्स देखे। कौन कौन से? वो पहला स्टेप तो ये था कि हमने अपने तमाम के तमाम जो प्रोपोजिशंस हैं उनको CNF में कन्वर्ट करना होगा। वो स्टेप्स मैं यहाँ पे आपके सामने बताता हूँ कि तमाम को हमने CNF में कन्वर्ट करना होगा। फिर हमने नेगेटेड कंक्लूजन बनानी होगी और उसके बाद हमने रेजोल्यूशन रूल अप्लाई करना होगा। या तो हम स्टक हो जाएंगे या फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच जाएंगे, जो कि इस केस में हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए थे, लाइक दिस वन। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि हमने ये 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं, लेकिन इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने से पहले हमें अपने प्रोपोजिशन को CNF में कन्वर्ट करना था। और जो CNF में हमने कन्वर्ट किया, वो कन्वर्ट करते हुए हमें फिर नए रूल्स देखने पड़े, और वो 3 रूल्स थे। वो कौन कौन से थे? पहला रूल था इम्प्लीकेशन को हम एलिमिनेट करेंगे। दूसरा रूल था हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तीसरा रूल था हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। सो जब हमने ये तमाम चीजें सम अप की तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल बन गई। मतलब हम ये चीज हम प्रूफ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की डिटेल से समझ आ गई होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे थोड़ा एडवांस है, वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे होगा, कुछ इस तरह का टॉपिक, लेकिन ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।